विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा आज आपसे कुछ शब्द साझा करूंगा उस महान आत्मा के प्रति, उस महान दार्शनिक, उस महान संत के प्रति जिसने आने वाले कल यानी 11 सितंबर 1993 को एक ऐसे भाषण को लोगों के समक्ष रखा, कुछ ऐसे विचारों को लोगों के समक्ष रखा जिसने पूरी दुनिया में भारत के प्रति दृष्टि को बदल कर रख दिया। ऐसे स्वामी विवेकानंद जिनके बारे में यदि मैं कुछ सार शब्द कहूं तो विवेकानंद एक पुकार है सोए हुए समाज को उठाने के लिए। विवेकानंद एक आवाज है दबे हुए जमीर को जगाने के लिए। विवेकानंद एक श्रद्धा है भारतीय वेदांत के लिए। विवेकानंद एक विश्वास है एक दूसरे का हाथ थामने के लिए। विवेकानंद एक दिव्य अनुभूति है अपने भक्तों के लिए। विवेकानंद एक ऐलान है भारतीयों को संगठित करने के लिए। विवेकानंद एक चेतावनी है कि हिंदुओं की अनदेखी ना करने के लिए। विवेकानंद एक ऊर्जा है हमारे अंदर की सुप्त अंतः शक्तियों को जागृत करने के लिए। विवेकानंद एक यात्रा है जागने से जागृत करने के लिए। विवेकानंद एक पहल है नारी उत्थान के लिए। विवेकानंद एक प्रेरणा है युवाओं के लिए। विवेकानंद एक प्रतीक हैं भारत के स्वाभिमान के लिए। विवेकानंद एक भाव है दया और करुणा के लिए। विवेकानंद एक संवेदना है दरिद्र नारायण की सेवा के लिए। विवेकानंद एक प्रबंधन है जीवन में आत्म क्रांति के लिए। विवेकानंद एक संकल्प है विश्व की शांति के लिए। और विवेकानंद एक संदेश है विश्व बंधुत्व के लिए। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में एक भाषण दिया था। यही वो भाषण था जिसने सपेरों का देश कहे जाने वाले भारत को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई। स्वामी विवेकानंद का ये भाषण प्रासंगिक इसलिए भी है क्योंकि उस समय देश गुलामी और दास्ता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गरीबी का बोलबाला था, लोग भयभीत थे, आतंकित थे और अंग्रेजों की दमन की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही थी। भारत और भारतवासियों को पश्चिमी देश तुच्छता की दृष्टि से, एक हीन भावना की दृष्टि से देखते थे। 11 सितंबर के दिन हर साल हम स्वामी जी के उस भाषण की सालगिरह के रूप में याद करते हैं। इस स्वामी जी के दिए उस कालजयी भाषण के, उस महत्वपूर्ण भाषण के, उस दुनिया को एक नई दिशा देने वाले भाषण के 127 साल पूरे होने जा रहे हैं। और उस भाषण में क्या था? स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि जब वो खड़े हुए तो एक बार उनके होंठ थर्राए, उनकी आंखों में आंसू आए और फिर उन्हें अपने गुरु दिखाई दिए जिन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा और इतनी सी बात, बस गुरु का आशीर्वाद मिला। और स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही कहा, मेरे अमरीकी वासी बहनों और भाइयों, ये 4 शब्द जैसे ही गुंजायमान हुए उस हॉल में तो सभी के सभी लोग वहां खड़े हो गए और करतल ध्वनि से खड़े होकर सबने स्वामी विवेकानंद का स्वागत किया और स्वामी विवेकानंद का जय घोष किया। स्वामी विवेकानंद ने धन्यवाद से अपना प्रस्ताव शुरू किया। स्वामी विवेकानंद ने धन्यवाद दिया दुनिया की उस प्राचीन संत परंपरा का। आप महानता देखें स्वामी विवेकानंद की कि धन्यवाद अपनी तरफ से नहीं दिया जब उनका स्वागत किया गया। उन्होंने धन्यवाद दिया दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा का। भारत जो सभी धर्मों की जननी है उसकी तरफ से उन्होंने धन्यवाद दिया। सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद दिया। और कुछ उन वक्ताओं की तरफ से जिन्होंने इस मंच में से ये कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार यानी टॉलरेंस, पेशेंस का विचार सुदूर पूर्व के देशों से मिला। जब धन्यवाद इन सब की तरफ से दिया तो स्वामी विवेकानंद
केवल और केवल अपनी तरफ से वहां नहीं बोल रहे थे, उन लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से, उस धर्म की जननी भारत की तरफ से, उस महान भारत की तरफ से जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, उसकी तरफ से उन्होंने धन्यवाद दिया। ये एक महान आत्मा की खूबी है कि वो कभी भी जो भी कार्य करता है उसके धन्यवाद का खुद की तरफ नहीं आने देता, वह धन्यवाद सबकी तरफ बांटता है। फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता ही नहीं, सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। आप देखें, इट इज नॉट ओनली अबाउट कंपैशन, सिर्फ कंपैशन की बात नहीं है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौमिक स्वीकृति। और उन्होंने ये कहा कि हम सबको केवल सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए हुए लोगों को शरण दी है। वो ये कहते हैं कि मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजराइलियों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़कर खंडर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अब भी उन्हें पाल पोस रहा है। स्वामी विवेकानंद आगे उस श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाते हैं जो सालों साल से वो कहते हैं कि मैं जिसका अनुकरण कर रहा हूं और जिसको कहता आया हूं। रुचि नाम वैचित्र्या नाम जुकुटिना नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्यस्त्वमसि प्यास समर्णव एव। जैसे विभिन्न नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार अलग अलग रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े तथा सीधे रास्तों से आने वाले लोग अंत में भगवान में आकर ही मिलते हैं। यानी एकम सत विपरा बहुधा वदंती, कि सत्य एक है परंतु पंडित जन ज्ञानी जन उसे अनेक अनेक ढंगों से हमें बताते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि ये सभा जो अभी तक की सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा करती है, जिसमें यह कहा गया, ये यथा माम प्रपन्यते तांस तथैव भजामि अहम मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। जो कोई मेरी ओर आता है वह चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। अलग अलग रास्तों द्वारा प्रयत्न करते हुए लोग अंततः मेरी तरफ ही आते हैं। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। उसी श्लोक का प्रतिपादन स्वामी विवेकानंद ने उस धर्म सभा में किया। स्वामी जी कहते हैं, सांप्रदायिकताएं यानी कम्युनलिज्म, कट्टरताएं, एक्सट्रीमिज्म और इसके भयानक वंशज जो हठ धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं, इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार, न जाने कितनी बार ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश इस सांप्रदायिकता की वजह से नष्ट हुए हैं। और चेता कर स्वामी जी जब सबको चेता देते हैं कि सांप्रदायिकता और कट्टरता क्या कर सकती है, उसके क्या भयंकर परिणाम हो सकते हैं, उसके बाद आशावादी, स्वामी जी एक आशावादी शब्द कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है, जो शंखनाद हुआ है, वह समस्त धर्मांधता का, चाहे वो तलवार से हो चाहे वो लेखनी से हो, उन सभी होने वाले उत्पीड़नों का तथा एक ही और लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध होगा। यानी जो
ध्वनि सुबह हुई है, अंत में जब यह सभा समाप्त होगी तो वह इन सब मानवता को त्रस्त करने वाली चीजों का विनाश करने में सिद्ध होगी, विनाश करने में कामयाब होगी। स्वामी जी ने यह भी कहा कि हमारे मतभेद के कारण क्या हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आओ हम लोग एक दूसरे को बुरा कहना बंद कर दें। और उन्हें इस बात का बड़ा खेद था कि लोगों में सदा इतना मतभेद क्यों रहा है। और वे अक्सर कहा करते थे कि हम सब की स्थिति, और उस भाषण में भी उन्होंने कहा, कूप मेंढक की स्थिति है कि जैसे मेंढक जिस कुएं में रहता है उसे ही अपना संसार समझता है, और जब बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि संसार तो कितना बड़ा है, कितना व्याप्त है। तो हम सब अपने अपने विचारों में, अपनी अपनी संकीर्णताओं में ना रहकर अपने अपने कुएं से बाहर निकलें और उस विशाल सार्वभौमिक स्वीकृति की ओर अपने आप को अग्रसर करें। स्वामी जी का यह भाषण अंकित करता है हमारे चित्त पर स्वामी जी के उस आह्वान को कि हे अमृत के पुत्रों सुनो, हे दिव्यवासी देवगण तुम भी सुनो, मैंने उस अनादि पुरातन पुरुष को प्राप्त कर लिया है तो समस्त अज्ञान और अंधकार और माया से परे है। केवल उस पुरुष को जानकर ही हम मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं, दूसरा कोई पथ नहीं है। ये स्वामी जी का आह्वान था। और स्वामी जी में क्या था? परमहंस का होश, भारतीयता का जोश, दरिद्र का रोष, संवेदनाओं का कोश, वेदांत का जय घोष, माँ काली का आगोश, माँ शारदा का संतोष और विदेशियों का आक्रोश। ये है स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा के पोष। यानी स्वामी विवेकानंद के अंदर ये सब विधाएं, मल्टी डिसिप्लिनरी और सब तरह का ज्ञान उनके अंदर संचित था। और स्वामी जी एक ऐसे पुरुष थे जिनके बारे में यदि मैं थोड़ी सी चर्चा करूं कि हम अपने जीवन में स्वामी जी के जीवन से क्या चीज़ें ले सकते हैं, क्या शिक्षाएं ले सकते हैं, क्या अपना सकते हैं उनके जीवन की घटनाओं से, तो कुछ थोड़ी घटनाओं की चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा ताकि हम ये समझ सकें कि स्वामी जी का जीवन क्या था। स्वामी जी के जीवन में सकारात्मकता थी। स्वामी जी की जो सोच थी वो सकारात्मकता से कूट कूट कर भरी थी। अन्यथा आप देखें, एक व्यक्ति जिसे ये पता ना हो कि धर्म सम्मेलन कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, बस इतना मालूम कि एक धर्म सम्मेलन विश्व में शिकागो में होने वाला है, और वो व्यक्ति चल देता है यहाँ से, और यहाँ से कई देशों की यात्रा करते हुए वैंकूवर पहुँचते हैं, और वैंकूवर से फिर बोस्टन आते हैं, फिर शिकागो पहुँचते हैं, और शिकागो पहुँचकर पूरी रात ठंड में एक डिब्बे में, स्टेशन के डिब्बे में बैठे रात बिताई। परंतु इस सारी नेगेटिविटी के बावजूद, इस सारी नकारात्मकता के बावजूद भी कि व्यक्ति को पता नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं, कोई परिचय पत्र नहीं, कोई स्थान का मालूम नहीं, कौन लोग आयोजक हैं उनका मालूम नहीं, फिर भी वहाँ पहुँचते हैं और पूरी सकारात्मकता के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। और स्वामी जी की सोच सकारात्मकता से इतनी भरी थी कि स्वामी जी को जब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, क्योंकि स्वामी जी ने परमहंस जी से पूछा कि जिस माँ काली की पूजा आप करते हो वो माँ काली क्या मेरे परिवार का पेट पोषण कर सकती है, क्या भरण पोषण कर सकती है, क्या उनकी भूख को मिटा सकती है? तो परमहंस ने कहा कि मुझसे क्या पूछते हो, जाकर पूछ लो। तो माँ के पास जाते हैं, जाकर माँ के साक्षात दर्शन करते हैं, और तब सभी की सभी भूख मिट जाती है। सोचो, जिसको भगवान के दर्शन, माँ काली के साक्षात दर्शन हो, उसकी कौन सी भूख बाकी रह सकती है। और ऐसा स्वामी जी 3 बार अंदर गए और माँ से कुछ नहीं मांग पाए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अब मैं तुझे पहचान गया, तेरा पथ संसारिक नहीं है, तेरा पथ आध्यात्मिक है, तेरे अंदर सकारात्मकता की सोच है, तो इस सोच के साथ दुनिया में आगे बढ़ेगा और तू पूरी दुनिया को भारतीय वेदांत के बारे में बताएगा। इस सोच के साथ कि बचपन में ही ऐसी सोच हो जिस व्यक्ति की कि उसकी सोच संसारिक ना होकर आध्यात्मिक हो, ऐसी सोच को हमें आज अपने अंदर भी पैदा करना है। क्योंकि आज जितना भौतिकता का बोलबाला पूरी दुनिया में है,
हर व्यक्ति पैसा पैसा हाय पैसा करके पीछे भाग रहा है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद की सोच को यदि हम थोड़ा सा भी अपनाएं, किंचित मात्र भी अपने अंदर झांक कर देखें, किंचित मात्र भी अध्यात्म की तरफ चलें, तो निश्चित तौर पर हम इस देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। स्वामी जी एक साहसी व्यक्ति थे। ये साहस ही दर्शाता है जो मैंने आपसे चर्चा की कि कैसे कैसे कितनी मुश्किलों के बावजूद वो शिकागो पहुंचते हैं। और स्वामी जी ने ये साहस सीखा कहाँ से? स्वामी जी लिखते हैं कि जब वो भारत भ्रमण में थे तो वाराणसी गए। वाराणसी के स्टेशन से जैसे निकलकर थोड़ी दूर आगे गए तो बंदर उनके पीछे भागे और स्वामी जी भी भागे। इतने में एक वृद्ध भिक्षु ने आवाज दी कि भाग मत, रुक और इनका सामना कर। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही ये शब्द मेरे कानों में पड़े, मैं रुका, मैं मुड़ा और बंदर भाग गए। तो स्वामी जी लिखते हैं कि जीवन में यदि हम मुश्किलों का सामना सामने डटकर करेंगे तो कोई मुश्किल ऐसी नहीं होगी जिस पर हम विजय ना पा सकें। यह स्वामी जी के साहस का परिचय देता है। और स्वामी जी ने इसीलिए कहा, बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। और यदि हमें कोई शिक्षा देनी है तो वो बल की देनी है। वह बल वह है जिसके सहारे मनुष्य खड़ा होता है और काम करता है। और यदि संसार में किसी एक धर्म की शिक्षा, धर्म की एक शिक्षा यदि दी जानी चाहिए तो वह है निर्भीकता की। और स्वामी जी ने ये स्वयं शिक्षा ली नचिकेता, ध्रुव जैसे भारतीय वेदांत के बच्चों से, जिन्होंने बाल्यकाल में ही इतनी कठिन और कठोर तपस्या की कि उन्होंने भगवान को पाया। ऐसे स्वामी विवेकानंद जिन्होंने स्वयं इतनी प्रेरणाएं अपने जीवन में अनेक लोगों से ली, हम भी उनके जीवन से कोई ना कोई प्रेरणा पा सकते हैं। और स्वामी जी का जीवन एक संवेदना से भरा, एक सहानुभूति से भरा, एक समानुभूति से भरा जीवन था। और स्वामी जी जब भी विदेश गए, कभी गद्दों पर, मखमली गद्दों पर या बिस्तरों पर नहीं सोए, हमेशा ज़मीन पर सोते थे। और सुबह उठकर वो ज़मीन गीली होती थी, लोग देखते थे। तो स्वामी जी इस प्रवृत्ति के थे कि उनको ये लगता था कि जब तक भारतवर्ष में एक व्यक्ति भी भूखा है, वो चैन से सो नहीं सकते। और अनेकों लोग जब उनके पास चर्चा के लिए आते थे, जैसे कुछ पंजाब के लोग गए उनके गुरु भाई के साथ, तो स्वामी जी से अध्यात्म की चर्चा वो लोग करना चाहते हैं, तो स्वामी जी अध्यात्म की बजाय पंजाब में आए अकाल की चर्चा करते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये कैसे स्वामी हैं कि हम चर्चा अध्यात्म की करने आए हैं और ये संसार की वस्तुओं की चर्चा कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने जब उनका मन का भाव जाना तो स्वामी जी ने कहा कि जब तक मेरे देश में एक व्यक्ति भी भूखा है, मैं वेदांत की चर्चा नहीं कर सकता। मेरे लिए वेदांत के मायने हैं कि इस देश में कोई भूखा ना सोए, कोई दुखी ना सोए। ये स्वामी जी की सहानुभूति है। और अनेकों ऐसे उदाहरण दिए जब स्वामी जी ने ये कहा कि मेरा दिल पूरा विशाल हो चुका है और इसमें पूरे का पूरा विश्व समाया है, और यदि विश्व में कहीं भी कुछ क्लेश होता है, कोई कष्ट होता है, कोई दुख होता है, तो मेरे अंदर का दिल रोने लगता है। और ऐसा अनेकों बार हुआ। तुरानंद जी ने लिखा कि जब फिजी में भूकंप आया तो उस रात स्वामी जी अपने दिल पर हाथ रखकर अपने कमरे के बाहर आंगन में घूम रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि दिल की कोई तकलीफ हुई? उन्होंने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, परंतु इस दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय घटित जरूर हुआ है। और जब सुबह पता लगा कि फिजी में उस समय एक ज्वालामुखी फटा था, जिस समय स्वामी जी अपने दिल पर हाथ रखे थे। ये स्वामी जी की संवेदना है कि किसी भी प्राणी को कहीं पर भी कष्ट हो पूरी दुनिया में, तो स्वामी जी उस कष्ट को महसूस कर सकते थे। और स्वामी जी एक संकल्पवान व्यक्ति थे। उनके अंदर संकल्प कूट कूट कर भरा था। और इस संकल्प और इच्छा शक्ति का, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय उन्होंने अनेकों बार अपने जीवन में दिया। और सबसे बड़ा उदाहरण उनके जीवन का 25 दिसंबर 1892 का है, जब वो उस शिला पर बैठकर तपस्या करते हैं, जो समुद्र से दूर शिला, जिस पर आज विवेकानंद स्मारक बना है और जिनके दर्शनों के लिए आज हम जाते हैं, जहां माँ पार्वती ने
बरसों बरस एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की थी भोले शंकर को पाने के लिए, उस शिला पर बैठकर 3 दिन भूखे प्यासे स्वामी जी ने इस देश के बारे में चिंतन किया। और तब उन्हें समझ में आया कि इस देश के वेदांत को, जो लोग भारत की छवि को धूमिल किए हैं, जो लोग भारत की छवि को सपेरों का देश समझते हैं, जो भारत को गरीबों का, लुटे पिटों का देश मानते हैं, तो जाकर दुनिया को समझाना होगा। और उस दिन संकल्प लेकर स्वामी विवेकानंद चले भारत से, और वह अंततः 11 सितंबर 1893 को शिकागो पहुंचकर उनकी वो इच्छा पूरी हुई, जब उन्होंने पूरे विश्व को, जहां पर यह लिखा था ब्लैक बोर्ड पर कि हिंदू धर्म मुर्दा धर्म, उस ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर स्वामी जी ने भारतीय दर्शन से, भारतीय वेदांत से, भारतीय फिलॉसफी से लोगों को परिचित कराया। और तब स्वामी जी ने भारतीय धर्म ध्वजा को वहां पर गाड़ा, जिसकी चर्चा हम आज सब कर रहे हैं। और स्वामी जी के शब्द कोई शब्द नहीं थे, स्वामी जी के शब्दों में उनका ब्रह्मचर्य था, उनका अभ्यास था, उनकी तपश्चर्या थी। और इसीलिए जब 4 शब्द उन्होंने कहे, ये 4 शब्द हम सब लोग कहते हैं, परंतु हमें कोई खड़े होकर करतल ध्वनि नहीं देता, पर स्वामी जी के शब्दों में कहने में, क्योंकि शब्दों में भी जान होती है, इन्हीं से दुआ, इन्हीं से अजान होती है। ये दिल की गहराई के वो मोती हैं जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। और स्वामी विवेकानंद की पहचान बनी इन 4 शब्दों से, जब उन्होंने बहनों को पहले प्रयोग किया भाई की जगह पर, ताकि उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत में नारी की पूजा, नारी का महत्व पुरुष से पहले है। और इसीलिए हम भी कहते हैं यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता लोग निवास करते हैं। और स्वामी जी की योग्यता के बारे में, स्वामी जी के ज्ञान के बारे में प्रोफेसर J.H. राइट, जिन्होंने उन्हें परिचय पत्र दिया था, उन्होंने लिखा कि स्वामी जी से योग्यता एवं प्रमाण पत्रों के विषय में पूछना ऐसे ही है जैसे सूर्य से ये पूछना कि अपना प्रकाश दिखाए। यदि हम सूर्य को ये कहें तो अपना प्रकाश दिखा, तो ये हमारी मूर्खता होगी। और यदि स्वामी जी से हम उनकी योग्यता या प्रमाण पत्रों के बारे में पूछते हैं तो ये हमारी ही मूर्खता होगी। और वहाँ के रूढ़िवादी पत्रों ने भी स्वामी जी के इस भाषण के बाद, 11 सितंबर 1893 के भाषण के बाद, उन्हें एक देवदूत संत की संज्ञा दी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि स्वामी जी बिल्कुल केंद्रित थे, उन्होंने अपनी पूरी शक्तियों का केंद्रीकरण किया और तब ये भाषण दिया। और स्वामी जी ने अपने जीवन में फोकस का, यानी अपनी शक्तियों के केंद्रीकरण का बहुत महत्व लोगों को समझाया। जहाँ जाते थे यही समझाते थे। और स्वामी जी अपनी शक्तियों के सुकेंद्रीकरण की वजह से ही ऐसे कार्य कर पाए जो एक जीवन में असंभव है। और उनके बारे में ये कहते हैं कि ब्रिटानिका, जिसके कितने वॉल्यूम हैं, बेलूर मठ में रखा था, कोई व्यक्ति कुछ भी पूछ ले स्वामी जी बता देते थे। और पॉल डायसन का किस्सा तो बहुत मशहूर है। जब जर्मनी में पॉल डायसन को मिलने लगे, जो एक चिंतक था जर्मनी का, जो भारतीय वेदांत को भी पढ़ता था, स्वामी जी उससे मिलने गए तो उसने एक नया कविता कोश लिखा था 400 पेज का लगभग। और स्वामी जी से कहा कि आप इसे पढ़ें, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। वो कॉफ़ी बनाने गया, स्वामी जी इतने में उसको पुस्तक को पढ़कर साइड पर रख दिया। तो डायसन को लगा कि स्वामी जी को पसंद नहीं आई। उसने कहा, स्वामी जी क्यों, मेरी पुस्तक पसंद नहीं आई? स्वामी जी ने कहा, बहुत अच्छा है, परंतु अंग्रेज़ कहाँ मानने वाले हैं। उसने सोचा कि स्वामी जी इतनी थोड़ी देर में इसको पढ़ नहीं सकते। तो उसने कहा, बातों बातों में चर्चा की कि ये विषय इन कविताओं में कहाँ है। तो स्वामी जी बिल्कुल सटीक रूप से बता पाए कि इतने पेज पर, ऊपर से इतनी लाइन पर यह विषय चर्चित है। तब डायसन को विश्वास हुआ। तब डायसन ने पूछा कि स्वामी जी ये कैसे संभव है? तो स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मचर्य, अभ्यास और एकाग्रता, ये 3 चीज़ें, ब्रह्मचर्य, अभ्यास और एकाग्रता से ये संभव है। और स्वामी जी ने अनेकों अपने साथ रहने वाले लोगों को ये करके दिखाया, संभव करके दिखाया। दुनिया भर के उदाहरण स्वामी जी के जीवन से हैं। और हम भी यदि भटके ना अपने पथ से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। ये स्वामी जी का शक्तियों का केंद्रीकरण था। और स्वामी जी अक्सर कहा करते थे कि हम सब के अंदर सुप्त शक्तियां हैं और शिक्षा का उद्देश्य उन सुप्त शक्तियों को जागृत करना है। और स्वामी जी ने
शिक्षा के उद्देश्य जैसा बताया, मुझे उम्मीद है, पूरा आशा है, विश्वास भी है कि जो अब शिक्षा नीति बनी है, नई शिक्षा नीति 2020, वो स्वामी जी के इस उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक होगी, क्योंकि हम सब वो बन सकते हैं जो कोई भी व्यक्ति बना। हम सब के अंदर वही शक्तियां हैं जो शक्तियां आर्यभट्ट में थी, जो शक्तियां वराहमिहिर में थी, जो चरक में थी, जो सुश्रुत में थी, जो महाशय नाग में थी, जो अनेकों ऐसे उदाहरण जिनके अंदर थी। हम लोग भी वही कर सकते हैं जो अनेकों लोगों ने, जिनको हमने महान कहा, वो कर सकते हैं, क्योंकि हम सब के अंदर वही शक्तियां हैं, उन्हीं चीज़ों से हम बने हैं। और स्वामी जी ये कहा करते थे कि यदि हम अपने लिए जिए तो क्या जिए, हमें जीना है औरों के लिए। और इसलिए सब लोगों से वो कहा करते थे कि अपने अंदर दान की प्रवृत्ति पैदा करो। और स्वामी जी तो बचपन से ऐसी थी। स्वामी जी को जब जन्मदिन पर माँ बाप ने कपड़े दिए तो एक छोटा बच्चा भीख मांगने आया, तो स्वामी जी उसको कपड़े वो देना चाहते थे नए, क्योंकि उसके कपड़े फटे थे। स्वामी जी के कपड़े कम से कम साबुत तो थे, परंतु माँ बाप ने मना किया। स्वामी जी घर के पिछवाड़े में एक खिड़की पे गए, बच्चे को वहाँ बुलाया और उसे अपने नए कपड़े दे दिए। ये स्वामी जी की दान की प्रकृति हमेशा रही। स्वामी जी ने हमेशा अपने जीवन में सच को पहल दी, और माँ शारदा ने अनेकों बार उनके इम्तिहान उनका लेने के प्रयास किया, परंतु स्वामी जी हमेशा अपने सच पर अडिग रहे। स्वामी जी ने अनेकों अपने जीवन में पहल की, जैसे थिंकिंग अबाउट गोइंग टू वेस्ट, के पश्चिम में जाना और पूर्व से परिचित कराना लोगों को, वहाँ ये पहल स्वामी जी ने की। रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी जी ने की। नारी उत्थान और नारी की शिक्षा के लिए जितना कार्य स्वामी जी ने किया। और सबसे बड़ी बात कि स्वामी जी ने खेल खेल में ध्यान कैसे लगाया जाए, पढ़ते पढ़ते ध्यान कैसे लगाया जाए, इस बारे में स्वामी जी ने अनेकों पहल की, अनेकों ऐसे कार्य किए। और स्वामी जी में राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी थी। अनेक स्थानों पर उन्होंने इस बात का परिचय दिया कि वो कितने राष्ट्रीय सत्य ओतप्रोत है। जब किसी अंग्रेज ने उन्हें परिधान दिए भारतीय पहनने के लिए, तो उन्होंने जूते, अंग्रेजी जूते अपने पाँव में डाले और सिर पर अपने साफा लगाया, तो लोगों हैरान हो गए। तो स्वामी जी ने कहा, जिसका जहाँ स्थान है मैंने दे दिया। और स्वामी जी अक्सर कहा करते थे, किसी ने जब उनसे कहा कि आप सिर पर हैट लगा लेते तो मुझे अच्छा लगता, तो स्वामी जी ने कहा कि मस्तक पर तो मेरा भारत रहेगा, विचारों में तो मेरा भारत रहेगा। ऐसी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत और ऐसे राष्ट्रीय संत जिनसे अनेकों लोगों ने प्रेरणा ली और स्वाधीनता सेनानी बने और स्वाधीनता संग्राम में योगदान दिया, ऐसे अनेकों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी उन्हें प्रेरणा पुरुष माना, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक और अनेकों ऐसे लोग जिन्होंने स्वामी जी को आदर्श पुरुष माना और स्वामी जी के बताए मार्ग पर चले, राष्ट्र को संगठित करने का कार्य किया, हिंदुओं को संगठित करने का कार्य किया और सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता का परिचय दिया। स्वामी जी ज्ञान के भरपूर भंडार थे और उन्हें आने वाले जितने भी काम होने वाले होते थे उनका पहले से ही आभास हो जाता था। और स्वामी जी ने अनेकों ऐसी बातें कही, जैसे 1897 में उन्होंने कहा कि 50 वर्ष के बाद भारत स्वाधीन हो जाएगा। इतिहास गवाह है इस बात का कि भारत 1947 में स्वाधीन हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि स्वाधीन होने के बाद भारत भौतिकता को अपनाएगा, और भारत ने जितना भौतिकता को अपनाया हम सबके सामने है। और स्वामी जी ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत से पहले आध्यात्मिक होगा, और इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है कि अमेरिका वासियों का जितना भारतीय वेदों में, भारतीय उपनिषदों में, भारतीय पुराणों में रुचि बढ़ी है और जितना खर्च वो लोग उनको ट्रांसलेट करने में कर रहे हैं, शायद भारत में वो अभी नहीं हो रहा। स्वामी जी ने यह भी कहा था कि स्वाधीनता के बाद चीन भारत पर आक्रमण करेगा, और इतिहास गवाह है कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। स्वामी जी ने यह भी कहा था कि रूस में लेबर रेवोल्यूशन यानी मजदूर क्रांति रूस में पहले आएगी, जबकि उसका प्रणेता जर्मनी में कार्ल मार्क्स था। तो कार्ल मार्क्स, लोगों को यह लगता था कि यदि मजदूर क्रांति आएगी तो जर्मनी में पहली आएगी, परंतु स्वामी जी ने अपने ज्ञान से कहा कि पहले रूस में आएगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि 1912 में रूस में लेबर रेवोल्यूशन हुआ और जार के राज्य को समाप्त करके वहां पर लेनिन का साम्राज्य स्थापित हुआ। और
अनेकों स्वामी जी के जीवन के उदाहरण हैं और स्वामी जी की निष्ठा के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता। और अनेकों उदाहरण है स्वामी जी के जीवन में जब उन्होंने अपनी निष्ठा का परिचय दिया, जब वो माँ शारदा से अनुमति लेने गए विदेश जाने की, क्योंकि तब तक परमहंस जी का स्वर्गवास हो चुका था, तो माँ शारदा को गुरु रूप में माना। तो माँ ने रसोई में काम कर रही थी, विवेकानंद गए तो सिर्फ इतनी ही बात कही कि मुझे चाकू देना। बस चाकू देने के ढंग से कि कौन सा हिस्सा माँ को दिया, कि नुकीला हिस्सा दिया या ब्लंट हिस्सा, यानी बिना धार का हिस्सा। तो जब बिना धार का हिस्सा माँ की तरफ दिया तो माँ की समझ में आ गया कि इसके विचारों में परहित परोपकार कूट कूट कर भरा है, दूसरों का हित इस बालक के मन में कूट कूट कर भरा है। तो माँ ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। और स्वामी विवेकानंद उसके बाद अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़े। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि रोमा रोला, जिन्होंने इनके बारे में लिखा, कि विवेकानंद को यदि हम पढ़ लें तो हम पूरे भारत का अध्ययन कर सकते हैं। यानी विवेकानंद को यदि हम पढ़ें तो हम पूरे भारत के विचारों को, पूरे भारत के अध्यात्म को जान सकते हैं। ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने रोमा रोला से कहा जब उन्होंने उसका इंटरव्यू स्वामी जी पर लिया। और ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे जीवन में मिलते हैं, स्वामी जी के जीवन में मिलते हैं। यदि हम उनको अपनाएं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से बदल सकता है। स्वामी जी ने कभी भी जीवन में जितने भी अवसर आए, और ये आज के युवाओं को मैं स्वामी जी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सुअवसर की इंतजार मत करें, जो भी अवसर मिले उसे पकड़ें। स्वामी जी ने अनेकों मौके उनके जीवन में ऐसे आए जब कोई छोटा सा अवसर, कोई छोटा सा बीच में उम्मीद की किरण मिली तो स्वामी जी उस राह पर चल पड़े। उनके जो अध्यापक थे प्रोफेसर हेस्टी, अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, तो एक दिन एक्सकर्शन जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की कविता, उसके बारे में पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक शब्द आया ट्रांस, यानी भाव समाधि। और उन्होंने कहा कि माँ काली के मंदिर में रामकृष्ण परमहंस हैं जिनको ये भाव समाधि लगती है। इतना सा एक विषय कक्षा में आया जो अक्सर सभी बच्चों के मन के ऊपर से निकल गया, परंतु स्वामी जी ने उस अवसर को पकड़ लिया और उस भाव समाधि के शब्द को पकड़कर रामकृष्ण परमहंस की तरफ गए, जहाँ से स्वामी जी की यात्रा होती है, जहाँ से नरेंद्र, विविदिशानंद और विवेकानंद बनते हैं। ऐसे अवसर जीवन में या ऐसी कभी भी कोई बात जीवन में मिले तो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। स्वामी जी एक उत्तम संबंध निर्माता थे। उन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ने के लिए अनेकों ऐसे जीवन में उदाहरण दिए और स्वामी जी ने हमेशा पूरे उत्तरदायित्व से काम किया, चाहे उन्हें काम छोटा मिला चाहे बड़ा मिला, परंतु स्वामी जी ने अपने स्वाभिमान को और इस देश के स्वाभिमान को कभी नीचे नहीं होने दिया। अनेकों ऐसे उदाहरण उनके जीवन में आए। जैसे चर्चा हुई उनकी, एक रॉबर्ट इंगरसोल थे, दार्शनिक थे पश्चिमी के, और भौतिकता में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि हम तो इस दुनिया को संतरे की तरह समझते हैं, जितना निचोड़ा जाए, जितना रस लिया जाए, उसके छिलकों तक को निचोड़ लेना चाहिए, इतना रस इस जीवन से लेना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं उस धरती से आया हूँ जहाँ संतरा हम भी चूसते हैं, परंतु हमें संतरा चूसने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अनेकों जन्मों में, मैं मरने वाला नहीं हूँ, अनेकों जन्म लेने वाला हूँ, और मुझे इस दुनिया से निचोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इस दुनिया को देने की आवश्यकता है। और जब स्वामी जी ने पूर्व की चर्चा पश्चिम से की तो पश्चिम भी पूर्व के आगे झुका। ये स्वामी जी का स्वाभिमान था। और अनेकों बार अंग्रेज़ों के साथ उनके ऐसे वाक्य हैं जब स्वामी जी अंग्रेज़ों से बिल्कुल निर्भीक, बिना भयभीत हुए उनके सामने डटकर खड़े रहे और उनकी अंग्रेज़ी का भी सामना किया और उनकी अंग्रेजियत का भी सामना किया और लोगों को सिखाया कि कैसे अंग्रेज़ों का हम निर्भीकता से सामना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपने ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने आप के सेल्फ रिस्ट्रेन, अपने आप को कैसे इस दुनिया के शोर शराबे से बचा कर रखा जाए। स्वामी जी लिखते हैं कि मैंने भी कब सीखा, मैंने भी तब सीखा जब खेतड़ी नरेश के यहाँ पुत्र पैदा होने पर नृत्य का आयोजन किया गया और मुझे बुलाया तो मैं कमरे में बैठा रहा, मैं नीचे नहीं आया। तो जो नर्तकी थी उसने जब ये गाया, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिर धरो, पारस गुण अवगुण नहीं जानत,
कंचन दो करो। तो स्वामी जी कहते हैं कि उस दिन मेरे अंदर की समानुभूति जागी, उस नर्तकी के माध्यम से मैंने सीखा। इसलिए सीखने का कोई स्थान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, आप जीवन में कुछ भी किसी से भी सीख सकते हैं, ये स्वामी जी ने कहा। और स्वामी जी इतनी समझ थी, उनकी गहरी समझ थी, गूढ़ समझ थी हर विषय के बारे में, कि जब अलवर में आए तो अलवर का महाराज मूर्ति पूजक नहीं था, मूर्ति पूजा का विरोधी था। तो उन्होंने स्वामी जी से भी कहा कि आप साकार की पूजा करते हो, आपके गुरु रामकृष्ण परमहंस माँ काली की साक्षात पूजा करते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि शुरुआती लोगों को कोई ना कोई भगवान का स्वरूप देना पड़ता है, जिसमें उनकी निष्ठा बने, तो ही वो निर्गुण भगवान को पा सकते हैं। यानी एक यात्रा है सगुण से निर्गुण की। तो परंतु महाराजा तो महाराजा, उसकी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने दीवान जी को आदेश दिया कि महाराज के दादा की जो फोटो है वो उतार कर लाएं। और स्वामी जी ने दीवान जी से कहा कि इस पर थूक दें। तो दीवान जी तो बिल्कुल घबरा गए, दीवान जी के तो पसीने छूटे। तो उन्होंने कहा जैसे इसमें आपके दादा नहीं है परंतु फिर भी आपका भाव है, ऐसे ही पत्थर में भगवान नहीं है परंतु पत्थर में हमारा भाव है। उस भाव की उपेक्षा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। और ये स्वामी जी ने अपने विवेक का परिचय अनेकों स्थानों पर इस ढंग से दिया। और स्वामी जी में इतनी दूरदर्शिता थी, जो आखिरी दो बातें आपसे करूंगा, कि वो जाति व वर्ण व्यवस्था से परे थे। उन्होंने चर्मकार के घर में खाना खाया, हरिजन के घर में पानी पिया, पंचमा के घर का पानी पिया, अलवर रियासत में मौलवी के घर में उन्होंने भोजन किया। और इसलिए जाति रंग भेद से घर बचाए रखना है हमको, वतन की एकता बनाए रखना है हमको। और स्वामी जी ऐसे अनुशासित थे कि उन्हें जितना धन मिला, स्वामी जी ने उसमें से केवल उतना ही धन लिया जितना उनकी यात्रा और जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण था। और ऐसे ही स्वामी जी अपनी विजय यात्रा का श्री गणेश कर वापस लौटे। जब वापस लौटे तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि स्वामी जी इतने अच्छे माहौल, इतने अच्छे वातावरण में रहकर भारत के धूल धूसरित वातावरण में आकर कैसा लगता है। तो स्वामी जी ने कहा कि जब मैं यहाँ से गया था तो मैं भारत से प्रेम करता था, और जब मैं विदेशों में रहकर वापस आया हूँ तो मैं भारत से प्रेम नहीं करता, भारत की पूजा करता हूँ। ये हैं स्वामी जी के उद्गार, ये हैं उस राष्ट्रीय संत के उद्गार, ये हैं उस आदर्श पुरुष के उद्गार, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, छोटा सा जीवन जो उनका था, उसको इस मातृभूमि को अर्पित किया, इस हिंदू धर्म को अर्पित किया, और हिंदू धर्म की धर्म ध्वजा को पूरे विश्व में फहराया। स्वामी जी के आखिरी शब्द कि किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। स्वामी जी विश्व बंधुत्व एवं सार्वभौमिक प्रेम का उन्होंने कहा, मार्ग कठिन है, कटीला है, परीक्षाएं जटिल हैं, परंतु इम्तिहानों से न हरगिज घबराना चाहिए, इम्तिहानों से न हरगिज घबराना चाहिए। ऐसे में खुद को आजमाना चाहिए। सीख लें बांसुरी की जिंदगी से, लाख गम हो सीने में, फिर भी मुस्कुराना चाहिए, फिर भी मुस्कुराना चाहिए। स्वामी जी का संदेश, स्वामी जी का उपदेश हमारे जीवन को नई दिशा और दशा देता रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सबके भीतर बैठे स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।